दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, एक ऐसे दिल की है जो टूटकर भी दुआ मांगता रहा। जब आखिरी सफर का वक्त आया, हेमा मालिनी बार बार कहती रहीं, कृपया मुझे उनकी आखिरी रस्में करने दीजिए। लेकिन किस्मत के लिखे फैसले इतने सख्त थे कि उनकी आवाजें हवा में गुम होती रहीं। आंखों से बहते आंसू, कंपाती आवाज और दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अपने हमसफर को अलविदा कहने की, जिसका हक उन्हें नहीं दिया गया। दुआओं का मौलिक सुकून, रूह की रिहाई और मोहब्बत की आखिरी गवाही, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। वो वापस लौटीं, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन होठों पर एक ही फुसफुसाहट, अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी मोहब्बत निभाई है। आज हम वही दर्द, वही सच्चाई और वही छुपा हुआ सच आपके सामने लेकर आए हैं। रात का पर्दा धीरे धीरे उतर रहा था। आसमान में बादल ऐसे ठहरे थे मानो रहमत और गम दोनों एक साथ बरसने को तैयार हों। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराकर किसी नमाज की धीमी तिलावत जैसी लग रही थीं। हर बूंद एक दुआ, हर आहट एक दर्द। कमरा मंद रोशनी में डूबा था और हवा में वो खामोशी थी जो सिर्फ किसी बड़े इम्तिहान के वक्त उतरती है। उसी भारी माहौल में बैठे थे सनी देओल, जिनकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेटे की जिम्मेदारी एक साथ उबल रही थी। चेहरे पर ऐसा तूफान था जिसका शोर अंदर था, बाहर सिर्फ खामोशी दिखती थी। सामने बैठी हेमा मालिनी, जिनकी निगाहें कहीं दूर छुपे किसी टूटे हुए लम्हे में खोई थीं। उनकी चुप्पी, उनका धड़कता हुआ गम, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो हर सांस में अपने हमसफर को याद कर रही हों। थोड़ी दूरी पर बैठी प्रकाश कौर, जिनके चेहरे पर बरसों का दबा हुआ दर्द किसी शांत लेकिन खतरनाक ज्वालामुखी जैसा था। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक समझौता, एक थकान और बहुत सी अनकही बातें। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। कमरा इतना शांत था कि घड़ी की मामूली टिक टिक भी दिल में किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। तभी पंडित जी ने बहुत धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, अब वसीयत पढ़नी जरूरी है, वरना आगे परेशानी होगी। बस इतना सुनते ही सनी जैसे फट पड़े। अभी अब्बा को गए 2 दिन भी नहीं हुए और आप दुनिया के हिसाब किताब में लग गए? थोड़ा सब्र, क्या यह भी मुश्किल है? उनकी आवाज में एक बेटे की तड़प थी और एक ऐसा दर्द जो किसी रिवाज, किसी कानून से बड़ा होता है। लेकिन हेमा ने इस बार बेहद शांत मगर लोहे जैसी कठोर आवाज में कहा, सच को जितनी देर छुपाओगे, घाव उतना ही गहरा होता जाता है। उनके ये लफ्ज कमरे में ऐसे गूंजे जैसे किसी खामोश रात में अजान की पहली पुकार, सीधी रूह पर असर डालती हुई। पास ही दीवार से टिके खड़े बॉबी देओल, जिनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक गहरी बेचैनी थी, एक ऐसा डर जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले दिल में उतरता है। हेमा फिर बोली, इस बार और भी कड़क आवाज में, वसीयत पढ़ी जाएगी, क्योंकि अगर सच को रोका तो हालात हमारे हाथों से निकल जाएंगे। उनकी बात तलवार की धार की तरह सीधे कमरे में उतर गई। प्रकाश कौर की आंखें और लाल हो गईं। उनके दिल में एक ही ख्याल उठ रहा था, अब असलियत सामने आएगी। अब मालूम होगा कि इस घर में किसकी कीमत दिल में थी और किसकी सिर्फ जुबान पर। सब धीरे धीरे धर्मेंद्र साहब के उस पुराने कमरे की ओर बढ़े, वही कमरा जहां उन्होंने अपने जिंदगी के सबसे भारी फैसले कागज पर उतारे थे। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी उतर आई। पुरानी लकड़ी की अलमारी से हल्की सी महक उठ रही थी, जैसे कोई बंद दुआ आज भी वहीं कैद हो। दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर, पास ही रखी उनकी पसंदीदा कलाई घड़ी और कमरे में फैली उनकी मौजूदगी की खुशबू, सब ये साबित कर रहे थे कि इंसान जाता जरूर है, मगर उसकी रूह अपने निशान छोड़ जाती है। सनी ने अलमारी की ओर बढ़कर चाबी ताले में घुमाई। जैसे ही ताला खुला, एक तेज सी आवाज गूंजी, ऐसी जैसे बरसों से बंद पड़ा दिल आज पहली बार कराह कर अपना बोझ उतार रहा हो। और उसी आवाज के साथ कमरे में मौजूद हर शख्स के दिल में एक ही दुआ उठी, या अल्लाह, जो सच है उसे आसानी के साथ सामने ला। अलमारी खुलते ही भीतर से धूल, खामोशी और पुरानी यादों की मिलीजुली खुशबू उठी, जैसे किसी देर से पढ़ी जाने वाली दुआ आज अचानक अपने मायने याद दिला रही हो। अंदर जेवरों के छोटे छोटे डिब्बे थे, जमीन जायदाद के कागजात, धुंधली पड़ चुकी नोटबुक्स और ठीक बीचों बीच एक पुरानी लोहे की तिजोरी, जिस पर धूल की मोटी परत और किनारों पर जमे उंगलियों के धुंधले निशान किसी गवाही की तरह पड़े थे। सबकी सांसें भारी हो चुकी थीं। दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे अंदर कोई अजाब का ऐलान होने वाला हो, लेकिन तिजोरी की चाबी किसी को पता ही नहीं थी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई जब ईशा देओल भागते हुए अंदर आई और कांपती आवाज में बोली,
माँ, शायद यही है वो चाबी। जैसे ही तिजोरी खुली, भीतर सिर्फ वसीयत नहीं बल्कि एक पुराना लिफाफा भी रखा था, जिस पर लिखा था, इसे तभी खोलना जब सच जानने की हिम्मत हो। हेमा वसीयत पढ़ने पर अड़ी थीं, मगर प्रकाश कौर का दर्द फट पड़ा। नहीं, पहले ये लिफाफा खुलेगा। इसी में वो सच है जिसे तुमने बरसों छुपाया। सनी की रूह कांप उठी। अब्बा को गए 3 दिन नहीं हुए और यहां उनके नाम पर फैसला बाजार बन गया है। माहौल सन्नाटे में डूब गया। लिफाफा खुलने पर एक पीला फटा हुआ पन्ना निकला, जिस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मेरी आखिरी सांसें पूरी हो चुकी हैं। मेरी एक गलती ने 2 खानदानों को तोड़ दिया। मेरी दौलत के लिए मत लड़ना। असली अमानत उस अलमारी के पीछे है जहां मेरा सबसे बड़ा सच दफन है। सबने अलमारी हटाई, दीवार कांपी और एक गुप्त दरवाजा उभर आया। अंदर एक डिब्बे में धर्मेंद्र साहब की आखिरी वीडियो थी। उनकी भारी, सच्चाई भरी आवाज गूंजी, मैंने 2 घर बसाए, 2 दिलों को चोट दी, अपने ही बच्चों के बीच दूरी पैदा की। शायद अल्लाह भी मुझे माफ न करे। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी सारी जायदाद गरीब बच्चों की पढ़ाई और इलाज पर खर्च की जाए। तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पहले ही बहुत मालामाल हो। असली लड़ाई तुम्हारी नहीं, उन मासूमों की है। वीडियो खत्म होते ही कमरा दुआओं, दर्द और टूटी हुई सांसों से भर गया और हर दिल सिर्फ यही कह रहा था, या अल्लाह, बस इस घर के गम हल्के कर दे। हेमा मालिनी फर्श पर ढसी गईं, जैसे दिल पर किसी गुनाह की सजा उतर आई हो। प्रकाश कौर की आंखों से बहते आंसू बरसों की दबाई हुई तकलीफ का इजहार कर रहे थे। सनी के कांपते हाथ वीडियो बंद करना चाहते थे, पर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। तभी स्क्रीन पर धर्मेंद्र साहब की आखिरी, सबसे भारी आवाज गूंजी, अगर सच में मुझसे मोहब्बत करते थे तो आज एक दूसरे का हाथ थाम लेना। मेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब तुम सब एक हो जाओगे। वीडियो खत्म हुआ, मगर कमरे में फैला सन्नाटा किसी तूफान के बाद की दहशत जैसा था। सीने पर बोझ, सांसों में दर्द, हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, या अल्लाह, क्या यह सच हमें जोड़ देगा या और तोड़ देगा? सनी काली पड़ चुकी स्क्रीन को बस देखता रह गया, जैसे वहां से अब्बा की आह निकल रही हो। बॉबी दीवार से टिके दर्द निगल रहा था, और दोनों औरतें, हेमा व प्रकाश, जिन्होंने उसी एक शख्स के लिए अपनी उम्रें गंवा दी, अब महसूस कर रही थीं कि यह सच उनके दिलों को फिर से जख्मी कर गया। कमरे के हर कोने में धर्मेंद्र साहब की अंतिम दुआ अभी भी तैर रही थी, अपनी रूहानी अमानत को संभालो, आपस में मत बिखरो। लेकिन सच का बोझ इतना भारी था कि कोई किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। उस रात घर पर ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो हर दीवार पर मातम की चादर तन गई हो। कोई रसोई तक नहीं गया, कोई निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। बाहर तेज बारिश और गरजते बादल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान भी इन्ना लिल्लाहे पढ़ते हुए उनके दुख में शरीक हो। अपने कमरे में अकेला बैठा सनी कांपते हाथों से बाबा की पुरानी डायरी खोलता है। पहले ही पन्ने पर लिखा था, हर शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, झूठ की इमारत पहली बारिश में ढह जाती है। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, जैसे अल्लाह ने उसके दिल पर रखी कोई पुरानी चोट को फिर छू दिया हो। यादों का सैलाब उमड़ा, बचपन की दौड़, पिता की गर्म गोद, उनकी डांट में छुपा प्यार, सब एक साथ उसकी रूह पर दस्तक देने लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, मेरी गलतियां गुनाह थीं, मगर मजबूरी की कोख से पैदा हुईं। परिवार को बचाने के लिए जो झूठ बोला, उसने मुझे अपने ही घर में अजनबी बना दिया। ये पढ़कर सनी का दिल हिल गया, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ कि पिता की मुस्कान के पीछे कितनी तन्हाई, कितना बोझ और कितनी चुप दुआएं दबी थीं। इधर हेमा मालिनी खिड़की के पास खड़ी काली रात को देख रही थीं, मानो आसमान भी उनकी टूटन का गवाह हो। बहुत धीमे, ऑलमोस्ट दुआ की तरह उनके होंठों से निकला, क्या हम सच में उनकी खुशी थे या बस उनकी मजबूरी? और वो वहीं फर्श पर टूटकर बैठ गईं। दूसरी ओर प्रकाश कौर बिस्तर पर सिर थामे कांप रही थीं। इतनी बड़ी सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? पूरे घर में सवाल ही सवाल थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं। हर तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे दिलों के अंदर कोई बोझ दफन हो। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो माहौल में एक अजीब सी ठंडक और सब्र आ गया। सब लोग बैठक में इकट्ठा हुए, चेहरों पर गुस्से की जगह थकान, आंखों में समझ और दिलों में तौबा का एहसास। मेज पर रखा वही पुराना पीला लिफाफा सब पर भारी था। सनी ने रुककर कहा, अब्बा की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी, कोई विरासत नहीं मांगेगा, हम सिर्फ वही करेंगे जो वो चाहते थे। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसमें वही सच्चाई और हिम्मत थी जो एक बेटे के दिल में अपने वालिद के लिए होती है।
बॉबी ने सिर उठाकर कहा, भैया, अगर पापा चाहते थे कि एक ट्रस्ट बने तो वहीं सही होगा। हम मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। तभी प्रकाश कौर धीरे धीरे उठी, बिना शब्द बोले हेमा के हाथ थाम लिया। पूरा कमरा जैसे सब्र और इंसानियत की रोशनी में भर गया। प्रकाश ने कांपती आवाज में कहा, वसीयत को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। धर्मेंद्र सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम साथ खड़े हों तो हम साथ रहेंगे। यह देखकर सनी और बॉबी अपने कदम आगे बढ़ा लाए और चारों एक दूसरे के गले लग गए। उसी शाम तय हुआ कि धर्मेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित होगा। गरीब बच्चों की शिक्षा, इलाज और बुजुर्ग कलाकारों की मदद के लिए बिना किसी हिस्से या दौलत के दावे के। सनी अध्यक्ष, बॉबी संचालन प्रमुख, हेमा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अध्यक्ष और प्रकाश महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी संभालेंगी। रात में जब ट्रस्ट की नींव रखी गई, सबने आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे हल्की रोशनी, मानो धर्मेंद्र की दुआ और आशीर्वाद हो। सनी ने धीरे कहा, पापा, आपने हमें फिर एक कर दिया। और मानो हवा में उनकी आवाज गूंज उठी, लड़ाई घर तोड़ देती है, मोहब्बत इतिहास बनाती है। इस एहसास के साथ एक लंबा, दर्द भरा लेकिन उम्मीद से भरा अध्याय धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंचा। उपरोक्त वर्णन एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए घटनाक्रम, संवाद, वसीयत, गुप्त दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और संपत्ति से जुड़ी बातें किसी भी आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं की गई हैं। अतः इसे तथ्यात्मक सत्य न मानकर केवल कल्पना या काल्पनिक कथा के रूप में देखा जाना चाहिए। कहानी का मकसद सिर्फ दिलों में इंसानियत, सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा जगाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें और तकलीफें सिर्फ एक इम्तिहान हैं, और जो लोग सब्र और नेक नीयत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए हमेशा सुकून और बरकत का रास्ता खुलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी हर मेहनत, इरादा और दुआ को कबूल करें, आपके घर और परिवार में बरकत दें और आपको हमेशा हिदायत और रहमत में बनाए रखें। आमीन।